हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। हर बार की तरह इस बार भी हम म्यूचुअल फंड निवेश से संबंधित तरह तरह की जानकारियां जैसे आपको पिछले में देते आए हैं, ऐसे ही आज एक नई जानकारी के साथ और एक नए निवेश से संबंधित आपके एक टूल के संबंध में बात करने के लिए आए हैं। अभी जैसे आप समझ रहे हैं कि बार बार आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए बात तो बताई जाती है, लेकिन कभी अगर पैसे निकालने की बात आती है तो उस पर जानकारी नहीं आती कि कोई बताता नहीं है इस तरह से कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश जो करा हुआ पैसा है उसको किस तरह से विड्रॉ करें। आपको लगता है कि आपने पैसा निवेश किया है और आपको जब ज़रूरत होगी तो वो पैसा निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर हमने पैसे निवेश किए हैं तो हमने अपने आगे के गोल्स के लिए वो पैसे लगाए थे, लेकिन अगर हमको बीच में कोई इमरजेंसी या कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है जिसमें हमको पैसे की नीड होती है, तो हम क्या वो अपने गोल को ख़त्म करके और ये पैसे की नीड को जल्दी में पूरा कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने निवेश इस तरह से प्लान किए हुए हैं जिसमें आपने अपने उनको गोल से लिंक किया हुआ है, और अचानक से कोई चीज़ बीच में ज़रूरत पड़ जाती है या पैसे की ज़रूरत आ जाती है तो आप उस निवेश को तोड़ देते हैं। बीच में उसको म्यूचुअल फंड की जो आपने निवेश की है SIP उसको तोड़ देते हैं, उससे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए समझें कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी पे बताएंगे कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत है और आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें जिनसे आपको आगे के लिए जानकारी हो जाएगी कि हम अपने निवेश को किस तरह से मैनेज करें। तो सबसे पहले, अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है और आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको अपने म्यूचुअल फंड निवेश को तोड़ना नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखें कि तोड़ना नहीं है, उसको क्रम बनाए रखना है। तो अब पैसे की ज़रूरत कैसे पूरी होगी? तो सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों में से रिटर्न कौन सा एसेट क्लास आपको रिटर्न कम दे रहा है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और वो रिटर्न अच्छा दे रहा है तो उसको होल्ड करें। ध्यान रखना है कि आपने जो निवेश किया हुआ है उसको किस तरह से मैनेज करें। तो आपको इस चीज़ के लिए आप अपने निवेश में म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को आप प्लेज कर सकते हैं या कहीं लोन पे दे सकते हैं, जहां से आपको पैसे मिल जाएंगे और आपको थोड़ा ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो यूनिट्स निवेश की हैं म्यूचुअल फंड में, उनमें से अगर आप पैसे निकालते हैं तो पूरी यूनिट्स चली जाएंगी, फिर आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, फिर से बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखें कि उन बेबी स्टेप्स को लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर आपका निवेश 4 से 5 साल का हो गया या 3 साल से ऊपर का हो गया तो आप अपनी म्यूचुअल फंड की निवेश की हुई यूनिट्स पे लोन ले सकते हैं या उनको प्लेज कर सकते हैं बैंक को। बैंक इस पे आपको पैसा दे देगा 3 से 4 दिन में, और इसका अमाउंट 50%, मतलब जो आपकी मार्केट वैल्यू थी, अगर आपने इक्विटी में निवेश किया है तो उस पर वो 50% तक का लोन दे देगा। और अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाया हुआ है या डेट म्यूचुअल फंड में लगाया है तो वहाँ पे ये पैसा बढ़ के 70 से 80% आपको लोन दे सकता है। ये डिपेंड करेगा, अलग अलग बैंक अपनी अपनी नीति के अनुसार वो निर्धारित करते हैं आपके लोन के अमाउंट को। इससे होगा क्या कि अगर आपने लोन लिया है तो एक तो आपकी यूनिट्स बची रहेंगी और उन पे जो निवेश किए हुए अमाउंट पे आपको जो रिटर्न आने हैं वो एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आपकी जो शॉर्ट टर्म ज़रूरत है या शॉर्ट टर्म नीड जो है आपकी, जो आपने लोन लेने से पूरी कर ली है, वो 3 से 4 महीने या 6 महीने की अगर वो नीड है तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। और जहाँ भी आपने पैसे लगाए थे या दूसरे पैसे कहीं से आ जाते हैं तो वापस आप उस लोन को चुका सकते हैं, जिससे आपकी यूनिट्स पे कोई असर नहीं आएगा और आपके गोल्स जो आपने आगे निर्धारित किए थे उन पे भी किसी तरह का कोई असर नहीं आएगा। इसमें यह ध्यान रखना है कि जितनी जल्दी आप उस लोन को चुका दें, बहुत ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी उस लोन को चुका दें उतना अच्छा है। बिकॉज़ इस तरह के निवेश पे लिया हुआ लोन थोड़ा सा महंगा ब्याज दर पे होता है। इसलिए ये ध्यान रखिए कि जितनी जल्दी, जब आपका काम पूरा हो जाए, जिस वजह से आपने पैसे उधार लिए थे, उसको आप जितनी जल्दी चुका दें उतना अच्छा है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी तरह से ये मत समझिएगा कि आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में कभी भी लोन लिया हुआ पैसा मत लगाएं। मतलब डू नॉट बाय म्यूचुअल फंड यूनिट्स और स्टॉक मार्केट शेयर्स फ्रॉम द बोरोड मनी। कभी भी उधार लेके आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। जिस बात को आज हमने कहा कि आप अपने म्यूचुअल फंड की यूनिट से लोन ले सकते हैं,
उसको आप अपने दूसरे काम के लिए लिया है आपने, ना कि आपने नई यूनिट्स खरीदने के लिए। ये गलती कभी मत करिएगा, इस तरह की गलती आपको बहुत नुकसान दे सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लोन लेके अपने काम को पूरा कर सकते हैं, या ज़रूरत पड़े तो अपने दूसरे एसेट क्लास को आप लिक्विड कर सकते हैं और वहाँ से पैसे ले सकते हैं। कोशिश करिए कि अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के निवेश को इस तरह की छोटी छोटी नीड्स के लिए मत भुनाइए कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आपने म्यूचुअल फंड यूनिट बेच दी, या आपको घर में कोई रिपेयर कराना है थोड़ा सा 20-25-50 हज़ार लाख रुपए का, तो आपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच दी, इसके लिए पैसा आपने नहीं लगाया है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए कि छोटी छोटी नीड्स के लिए अपने निवेश को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अक्लमंदी नहीं कहलाती। और इन सब के लिए आप अपने निवेश सलाहकार से ज़रूर बात करें कि हम किस तरह से पैसे को अरेंज करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।